अब वो अपनी बहन यंगिन से मिलता है। दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब उसकी बहन वेटिंग रूम में उससे मिलने आती है तो वो देखता है वही लड़की जो कुछ देर पहले उसे चूम कर भाग गई थी उसकी बहन के साथ आ रही है। पता चलता है कि ये उसकी सबसे छोटी और प्यारी बहन है जो बचपन में उसे बात बात पर इसी तरह किस किया करती थी। वो हेसन को बताती है कि भैया मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया है। अब हेसन अपने भाई योंगजू से एक बार फिर मिलने जाता है, लेकिन योंगजू उससे कहता है कि मेरा ना तो कोई भाई है और न ही कोई बहन। हेसन उससे कहता है हम बैठकर बात करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। लेकिन योंगजू उससे कहता है कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा सुनते ही हेसन का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वो उसे एक घसीट कर दे देता है। उधर बूढ़ा आदमी असहाय होकर अपने से बूढ़े बेटे को लेकर परेशान होता है। उसकी हालत क्रिटिकल है और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे क्योंकि उसकी फैमिली का कोई नहीं है जो उसके लिए फॉर्म पर साइन कर सके। इत्तेफाक से उसका इलाज हेसन का डॉक्टर भाई योंगजू कर रहा है। सीनियर डॉक्टर उससे पूछता है कि अगर उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो उसका बिल कौन भर रहा है। योंगजू उस बूढ़े आदमी को देखकर कहता है एक आदमी है जो बिल भरता है। बूढ़ा आदमी निराश होकर हेसन के पास आता है और उसे सारी स्थिति समझाता है। वो कहता है मेरा बेटा मर जाएगा क्योंकि डॉक्टर बिना किसी फैमिली मेंबर की सहमति के उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे और भला ये कौन मानेगा कि वो मेरा बेटा है। हेसन एक बार फिर योंगजू से मिलने जाता है लेकिन वो उससे मना